हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है पाइसियन सोल ट्राइब के लिए, यानी कि पाइसिस सोल ट्राइब की ये एक जनरल कलेक्टिव ओवरऑल रीडिंग है उनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग, उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग, उनके और उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट एनर्जीज क्या हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कार्ड शफल कर लेते हैं और इधर मैं आप लोगों के कार्ड्स प्लेस करूंगी और इधर आपके पार्टनर के। सो डोंट बी कंफ्यूज, और दोनों के ही कार्ड्स एक दूसरे की लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। वो तो होगा ही होगा, क्योंकि इस तरह की रिलेशनशिप्स में एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही हाई लेवल का होता है। सो देख लेते हैं क्या है आपकी फीलिंग्स, क्या है आपके हिडन एजेंडाज, क्या है आपकी एक्सपेक्टेशंस इस रिलेशनशिप से, क्या है फ्यूचर इस रिलेशनशिप का। सो गाइज, ये आपकी कार्ड्स हैं और अभी उनके कार्ड्स निकाल लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोग ना कमेंट्स करते हैं बहुत बार जोडिएक्स की रीडिंग में कि ना मतलब ये चीज़ तो बिल्कुल मैच नहीं की, ऐसा भी हो जाता है बहुत बार। तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए ना। आप लोग बोलते हैं कि 90% मैंने रेजोनेट किया और ये चीज़ नहीं है, लेकिन तो क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और ये तो टाइमलेस रीडिंग है, इसको आप कभी भी देख सकते हैं, इसको कोई कभी भी देख सकता है। जब भी आप इसे देखें, यानी कि ये उस टाइम आपको रेजोनेट करेगी, और ये आपको अगर रेजोनेट ना करे तो आप इसको बिल्कुल ना देखें। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पाइसेस सोल ट्राइब के लिए है तो हर एक के लिए है। तो हो सकता है अगर ये आपको मैच ही नहीं कर रही है तो आप इसे बिल्कुल भी ना देखें, ठीक है। और थोड़ा सा हिस्सा देखने के बाद लाइक 5-6 मिनट के बाद ही आपको समझ में आ जाता है कि आपसे ये बिलोंग करती है कि नहीं। तो इसका ना हर एक पार्ट हर एक से रेजोनेट नहीं करेगा, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप रखें। अब ये चीज़ मुझे हर एक वीडियो में बोलनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो कार्ड्स देख लेते हैं गाइज यहाँ पे। वाओ, आई मीन वाओ, दिस इज द डील। हाई प्रिस्टेस, गुड, गोइंग गुड, द वर्ल्ड, वाओ। टू ऑफ सोर्ड्स, दिस इज ऑल्सो गुड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार, गुड। सो आपके कार्ड्स अच्छे आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड्स देख लेते हैं कि उनका क्या है अभी। द व्हील का कार्ड यहाँ पे भी आया है, गुड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सन का कार्ड आया है, बहुत बढ़िया, आई मीन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी रीडिंग है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है आप दोनों की। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स है, और मुझको समझ में आ गया है अब यहाँ पे ना कि बात क्या है। लवर्स का कार्ड है, ठीक है। हाँ, सो गाइज, एक चीज़ मैं आप लोगों को ना साफ साफ यहाँ पे बता देती हूँ कि अभी कार्ड्स हमने रीड भी नहीं किए हैं, कार्ड सिर्फ खोले हैं, तो उनसे ही जो मुझे परसीव हो रही है आप लोगों की एनर्जी वो ये है कि हो सकता है गाइज जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इस वीडियो को आपके सामने जब भगवान लेके आए या यूनिवर्स लेके आए या किसी भी तरीके से कोई फ्रेंड आपको शेयर करे या कैसे भी ये वीडियो आपको ब्राउज करते करते मिल जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में ना ब्लेसिंग शुरू हो गई हैं जब से आप इस वीडियो को देखेंगे। क्योंकि हर एक वीडियो का ना अपना टोन होता है, हर एक वीडियो का अपना फेट होता है, और आप ना एक्सीडेंटली बम्प इन हो जाएंगे इस वीडियो के साथ, या एक्सीडेंटली आपको मिलेगी, क्योंकि ये एज अ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी। तो हर कोई के लिए नहीं है, हर कोई इसको देख नहीं पाएगा, हर कोई को ये इसके साथ ना तालमेल भी नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आप लोग इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डेफिनेटली हैं, सेपरेशन में हैं, कोई आपका ना ऐसा झगड़ा झमेला रिसेंटली हुआ है कि रिलेशनशिप एक टूटने की कगार पे आ जाता है ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कि आपने अपना मन बना लिया है या दूसरी पार्टी ने अपना मन बना लिया है। तो इस तरह का ना रिसेंट पास्ट में आपके साथ हुआ है कुछ, कि आप फॉर टाइम बीइंग
और मैं बोलूँगी कि टेम्परेरी ब्रेकअप्स हैं आप लोगों के जो भी हैं। यहाँ पे मैरिड कपल्स का एनर्जी कुछ ज़्यादा है, ठीक है, यू कैन से 60-70% मैरिड कपल्स का एनर्जी है यहाँ पे, और 30-40% यहाँ पे अनमैरिड लेकिन कमिटेड कपल्स का रिलेशनशिप है। तो ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं, और यहाँ पे बहुत ही प्यारे कार्ड हैं, बहुत ही ऑस्पिशियस शुभता लिए हुए कार्ड हैं, लाइफ में ग्रोथ देने वाले कार्ड हैं यहाँ पे। और कुछ इस तरह का है कि आप सोच रहे थे कि अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, या 4 टाइमिंग सेपरेशन में चल रहे हो, कोई झगड़ा हो, कोई झमेला हो कहीं ना कहीं, और ये आपके केस से बहुत ज़्यादा है। इसमें ना आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं कि हाँ इसको तोड़ देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, और फिर कंफ्यूज भी आप बहुत ज़्यादा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे एक ऐसा रिश्ता आप लोगों की लाइफ में ये बना हुआ है, स्टिल भी हो सकता है, और हो सकता है आपने बाय बाय कर दिया हो इनको कि नहीं अब बात नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है लेडीज़ अपने घर चली गई हूँ, सेपरेशन में आप लोग रह रहे हो, कुछ इस तरह का हुआ हो आपके बीच में ना, जिससे आप बहुत कंफ्यूज रहे हो। ये डिसीजन लेना आपको बहुत बहुत मुश्किल लगता है बहुत बार, बहुत लोगों के लिए, क्योंकि इसमें एनर्जी एक्सचेंज डिफरेंट टाइप का होता है। इंटीमेट रिलेशनशिप्स में एनर्जी एक्सचेंज बहुत अलग टाइप का होता है, तो इनको तोड़ना बहुत पेनफुल होता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक रियलाइजेशन है, और हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें तो आपको और क्लैरिटी आए कि एक रियलाइजेशन आपको हुई है। एक अपने बहुत बार ये होता है ना, कोई चीज़ हमारे पास है या कोई इंसान हमारे पास अवेलेबल है 24/7 365 डेज, तो हमें कुछ चीज़ें ना हम गारंटेड लेने लगते हैं, कुछ चीज़ों की वैल्यू हम नहीं समझते हैं। अगर एक इंसान ऑलवेज अवेलेबल है, ऑलवेज आपके पास है, ऑलवेज आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली वो क्या कर रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो जो अलग रह के आपने देखा है ना, तो कहीं ना कहीं ये आँख की जो पट्टी है ये आपको दिखाई दी है कि आपने बहुत सारी चीज़ों में आँख पे पट्टी बांधी हुई थी, चीज़ों को साफ साफ देख नहीं पा रहे थे, डिसीजन गलत ले रहे थे, साइकी में द्वंद्व था कहीं ना कहीं, दो इच्छाओं के बीच में, दो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। और बहुत से लोग पाइसेस सोल ट्राइब इस तरह के हैं जो इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि लव मैरिज करनी है, और लव मैरिज है, पार्टनर रेडी है, बट पेरेंट्स की मर्जी से करें या अपने प्यार के हिसाब से ही चलें, क्योंकि पेरेंट्स को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे कि पेरेंट्स को खुश रखें या अपनी खुशी का ध्यान दें, क्योंकि दोनों हाथों में लड्डू आपको दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे या निकल रहे होंगे जब आप इस रीडिंग को देखेंगे। आप अपनी आंखों की पट्टी हटाएंगे और द्वंद्व से बाहर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे वो भी बताऊंगी। और ये वाला जो कार्ड है ये भी बता रहा है यहाँ पे, इनफ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ना काफ़ी तगड़े लेवल के झगड़े हैं आपके आसपास ना, आपके परिवार में हो सकता है बातचीत बंद हो आपकी अपनी परिवार वालों से भी शादी के चलते हुए कि मुझे शादी इस लड़के से करनी है या इस लड़की से करनी है, लेकिन घर वाले बिल्कुल अगेंस्ट हैं, ठीक है। इस तरह का सिनेरियो हो सकता है आप में से बहुत लोगों का। और उससे ज़्यादा बहुत लोगों का सिनेरियो ये है जो मैरिड कपल्स हैं कि उनके घर में, जिस घर में वो रह रहे थे वहाँ पे बहुत झगड़े झमेले थे या हैं, पूरा परिवार जैसे किसी एक इंसान के अगेंस्ट हो जाता है, पॉलिटिक्स हाई लेवल का हो जाता है, ठीक है। तो इस लेवल का आपका सिचुएशन है, ये आपकी एनर्जी रही है रिसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से आपने डिसीजन लिया है कि नहीं यार यहाँ पे हाउ कैन आई सर्वाइव, मैं इतना नेगेटिव चीज़ों में कैसे रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। इतना झगड़ा अगर हो रहा है एक चीज़ को लेके तो बेटर इट इज़ लेट इट गो, मतलब इसको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। शादी होने से पहले ही इतने झगड़े दो परिवारों में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने हर फ्रंट पे अपने आप को ना लड़ते हुए, अकेले, मजबूर, हारे तो नहीं है, दिल खोल के जिसे कहते हैं ना, मतलब पूरे दिल से भी नहीं कह सकते, पूरी हिम्मत से बोलेंगे यहाँ पे ना, पूरी हिम्मत से आप लड़े हैं, बट बहुत थक गए हैं और कहीं ना कहीं दो चीज़ों में बट गए हैं कि क्या करें क्या ना करें। और यहाँ पे हो सकता है जो आपके पार्टनर है ना, तो उन्होंने आपको पूरा अच्छा सपोर्ट किया हो, बट आप कहीं ना कहीं हिम्मत हार गए हैं, अपने परिवार वालों के सामने झुक गए हैं, या अपनी मोरल वैल्यूज़ होती हैं बहुत बार, या अपना एक फैमिली बैकग्राउंड होता है तो उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कदम पीछे हटा रहे हैं पाइसेस सोल टाइप, तो वो आप लोग हटा रहे हैं, आपके पार्टनर का ऐसा एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ही इज़ वेरी कमिटेड टू यू, वो बिल्कुल कमिटेड है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। यहाँ पे द व्हील है, द व्हील क्या होता है, द व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में ना व्हील ऑफ फॉर्चून लेके आएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी में है। जब आप हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे तो आपकी एनर्जी में भी आ जाएगा। अगर हस्बैंड कुछ कमा के लाता है तो उसको एंजॉय तो वाइफ भी करती है। अगर वाइफ 4 पैसे कमा के लाती है, वाइफ की वजह से कोई शुभता, कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं कि प्रोस्पेरिटी बढ़ जाती है, कुछ अच्छी चीज़ें होने लगती हैं, तो पूरा परिवार ही उसको एंजॉय करता है। तो ये जो भी आपका पार्टनर है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशहाली और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें, रुपया पैसा बरकत, ठीक है ना, पैसा पैसे का इंतजाम होना, आगे बढ़ना लाइफ में,
ग्रोथ करना, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, ये चीज़ इसकी वजह से आपकी लाइफ में हैं भी और आगे भी आएंगी अगर आप इनके साथ कंटिन्यू करते हैं। और आपने ये चीज़ महसूस भी की होगी कि जब तक इनके साथ थे तो इन चीज़ों में कोई कमी नहीं फील होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही इनसे दूर हुए हैं तो पैसे से भी मजबूर हो गए हैं हम ना, पैसे को तरस गए हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो इस चीज़ से स्ट्रांगली रेजोनेट करेंगे कि हाँ, चाहे जो भी था, जैसा भी था, लेकिन पैसे की तो कोई कमी नहीं। तो क्योंकि पैसे का इनका है इस तरह का कि पैसा इनकी 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 कुंडली में पैसा है, इनके हाथ में पैसा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। सो हो सकता है आपके पार्टनर कुछ कुछ चीज़ों में ना, जैसे होता है ना कि तुम मुझे समझते नहीं हो और तुम इस तरह से बिहेव करते हो, तुम मुझे कभी समझोगे नहीं। तो हो सकता है कुछ इस तरह के एजेंडाज रहे हों और आपके पार्टनर के बीच में कि आपको लगा हो कि वो इमोशनली मैच्योर नहीं है, इमोशनली मैच्योरिटी वाला जो एस्पेक्ट है वो मिसिंग था, लेकिन वो उनमें अब आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आपसे दूर रह के, हो सकता है इस फैसले से शॉक्ड हो के, किसी भी वजह से उनमें ना ये चीज़, ये एनर्जी जो है मोमेंटम गेन कर रही है कि वो इमोशनल मैच्योरिटी को ना, इमोशनल वेलनेस को, इमोशनल्स नीड होती हैं बहुत बार। एक पार्टनर ना ओवर गिविंग होता है, एक मतलब रिसीविंग होता है, एक ज़्यादा बोलता है, कम एक्सप्रेसिव होता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े कम एक्सप्रेसिव हों, और जो कम एक्सप्रेसिव होते हैं ना उनको ना मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है, ठीक है, कि पता नहीं क्या है इनके मन में, कुछ बताते नहीं है। तो वो इस चीज़ को ना एक्सप्रेशन देना सीखेंगे, अपनी अपनी इन फीलिंग्स को, इन प्यार को ना एक्सप्रेशन देना सीखेंगे। और यहाँ पे ना चाहे जितना भी मर्जी बुरा टाइम आप लोगों ने निकाला हो गाइस, चाहे जितना मर्जी बुरा टाइम, मैं समझ सकती हूँ आप लोगों ने एक बुरा टाइम डेफिनेटली गुजारा है, ठीक है। एज अ कपल भी, आपने अकेले भी, आपकी लाइफ भी बहुत मुश्किल रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ कार्मिक साइकिल था, हैवी कार्मिक साइकिल। कुछ ऐसा हुआ होगा आप लोगों की लाइफ में कि एज अ कपल सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से ही कुछ मुसीबतें आ गई, अचानक से ही कुछ गलतफहमियां हो गई, और इतने तगड़े लेवल की गलतफहमियां हो गई कि रिश्ता टूटने के कगार पे आ गया। तो ये इसलिए हुआ कि एक कार्मिक साइकिल से आप दोनों गुजरे और वो एंड हो गया है। और वो एंड होके कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है ना, मतलब फॉर्चून आपकी लाइफ में आ रहा है, गुड फॉर्चून, बहुत अच्छा सौभाग्य का समय अब आप लोग काटेंगे एक दूसरे के साथ भी और सबके साथ भी। और यहाँ पे ना हाई प्रिस्टेस, अब मैंने बोला था ना आप इस द्वंद से कैसे बाहर निकल जाएंगे, चीज़ें ठीक ठाक सही सही डिसीजन कैसे ले पाएंगे। अभी तो दो डिसीजन के बीच में फंसे हुए थे, आप कैसे सोच पाएंगे कि सही डिसीजन क्या है। सही डिसीजन ये है कि मैं अपने लव्ड वन से ही शादी करूं, उससे ही प्यार करती हूँ या करता हूँ, उसको ही ऑप्ट करूं एज अ लाइफ पार्टनर, लेकिन अपने पेरेंट्स को भी साथ लेके चलूँ। तो ये सबसे अच्छा सही डिसीजन है। इसमें से आप सोचो कि पेरेंट्स की बात मान के किसी से भी शादी कर लो तो भी आप परेशान रहोगे, ठीक है। और आपको लगे कि पेरेंट्स की वजह से उसको छोड़ दो तो वो भी परेशान रहोगे, या पेरेंट्स को छोड़ दो उसको पकड़ लो, ठीक है, वो भी परेशान रहोगे, क्योंकि वो डिसीजन दोनों के दोनों ही एक्सट्रीम्स वाले हैं, अच्छे नहीं हैं। तो ये डिसीजन सबसे अच्छा है। अच्छा डिसीजन हम कब लेंगे, जब हमारे अंदर एक अच्छी बुद्धि होगी, अच्छा इंट्यूशन होगा, अच्छा विजडम होगा, चीज़ों को हम विजन करके देखने लगेंगे 10 साल बाद क्या होगा इस रिलेशन में, ठीक है, मेरी नेचर ऐसी है, इसकी नेचर ऐसी है, ठीक है, इसके घर वाले ऐसे हैं, मेरे घर वाले ऐसे हैं, तो इस रिश्ते का सिनेरियो क्या बनेगा आगे चल के। तो वो ना आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी से सीखेंगे और ये एनर्जी आप गेन करेंगे या कर रहे होंगे, क्योंकि इन एनर्जीज के डेवलप होने में ना महीनों नहीं सालों लग जाते हैं, लेकिन सालों में आपको समझ में आता है कि हाँ चीज़ें बदल गई हैं, बाय एंड बाय थिंग्स आर चेंजिंग। और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है, जैसे इनके यहाँ पे आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर ये सीखेंगे, ठीक है, डिसीजन को बनाना सीखेंगे, नए डिसीजंस लेना सीखेंगे, कॉन्फिडेंस सीखेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा इनमें। कहीं ना कहीं कमिटमेंट फोबिया भी हो सकता है इस तरह के इंसान को, तो वो फोबिया दूर होगा, आपको कमिटमेंट देंगे। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स में आप है कि आप अपने रिसोर्सेज को, अपनी मनी को बढ़ाना, इन्वेस्ट करना, अच्छे से सेव करना, उस तरह की चीज़ें आप लोग यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि आपकी इस तरह की एनर्जी, क्योंकि रिलेशन के लिए जो है एक्शन लेना भी जरूरी है, पैशन भी जरूरी है, डिसीजन मेकिंग भी जरूरी है, और भाई सबसे जरूरी है पैसा। तो पैसे का यहाँ पे है कि हो सकता है आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो
कि जिससे पैसे का जुगाड़ भी आप लोग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है ना कि जैसे ही आपने इनको छोड़ा है तो पैसे की आपको दिक्कत आई होगी। जैसे ही रिलेशन ख़त्म हुआ है कहीं ना कहीं आपको महसूस हुआ है कि जो पैसे की जितनी मौज थी वो कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से थी, और जैसे ये रिश्ता ख़त्म हुआ, मैं अपने घर आ गई हूँ, ठीक है, तो मुझे पैसे की दिक्कत हो गई है, मेरे बच्चे को पैसे की दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा काम भी सीख सकते हैं, किसी ऐसी स्कीम में पैसा डाल सकते हैं, या कोई काम कर सकते हैं, छोटा मोटा स्किल डेवलप कर सकते हैं, कोई जॉब शुरू कर सकते हैं जिससे 2 पैसे आप भी कमाना सीखें। तो इस तरह का भी यहाँ पे काफ़ी सारा है। और यहाँ पे तो बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड अब शुरू होने वाले हैं। 3 की एनर्जी काफ़ी है यहाँ पे, ठीक है। 3 ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर्स जो हैं उनके बर्थडेज होते हों 3rd को, 12th को, 21 को और 30th को, ये उनकी बर्थडे डेट्स हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे है ये आपके बच्चों की बर्थडे डेट्स भी हो सकती है, 3, 12th, 21st और फिर 30th, ये आपके बच्चों की, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और यहाँ पे ना एक है कि जो लोग सेपरेशन में चले गए थे, झगड़ा करके मायके चली गई थी लेडीज़ बच्चों को लेके, तो कहीं ना कहीं बच्चे पापा से दूर हो गए थे, पापा बच्चों से दूर हो गए थे, हस्बैंड वाइफ आपस में दूर हो गए थे, तो उस तरह का ना सब चीज़ें ठीक होंगी यहाँ पे ना। जो फैमिली है वो पहली यूनिट होती है हमारी लाइफ की, तो सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट मिलना, आपको फैमिली का सपोर्ट इनको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। अगर आप घर वापस आने का डिसीजन लेते हैं तो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, हस्बैंड का सपोर्ट मिलेगा, बच्चों का, पेरेंट्स को सपोर्ट मिलेगा। आप इसे बहुत तरीकों से देख सकते हैं हर एक रिश्ते में, लेकिन फैमिली सपोर्ट, ठीक है, वो आपको मिलेगा। तो जो मायके में रह रहे हैं उनको मायके से भी मिलेगा, ससुराल में रह रहे हैं उनको वहाँ से मिलेगा, हस्बैंड से सपोर्ट मिलेगा, हस्बैंड को वाइफ से सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट का कार्ड है, आप सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। जो लोग शादी करना चाहते हैं और ये प्रॉब्लम थी कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो सपोर्ट करेंगे। 3 नंबर कार्ड है। 3 नंबर कार्ड जब भी लाइफ में आता है वारे न्यारे करता है, क्योंकि बृहस्पति जी का कार्ड है ये, ठीक है। सो गुरु बृहस्पति हमें अच्छी बुद्धि भी देते हैं, अच्छे डिसीजन भी देते हैं, ठीक है। हमारा दिमाग भी सही से काम करता है, बृहस्पति जी की कृपा से हम अच्छे निर्णय ले पाते हैं, खुश रह पाते हैं, पैसा भी बना पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हर चीज़ ही बहुत अच्छी होती है। पेंटिकल्स का कार्ड है तो पैसा तो मतलब आपकी लाइफ में है। इस इंसान का जो एनर्जी है, ऑरा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, ये भी अगेन बताता है अबाउट सेलिब्रेशन। तो कुछ सेलिब्रेशन है आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि ये कंबाइंड रीडिंग है, आपके कार्ड्स इनको इम्पैक्ट करेंगे, इनके कार्ड्स आपको इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। तो एज अ कपल अगर ये कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो आप भी तो उसी में साथ है ना। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन का है, हो सकता है जब आप इनके साथ दोबारा रिकंसाइल करें तो सेलिब्रेशन हो सकता है आप अपना एक घर खरीदें कि हमने थोड़ा सा अलग रहना है बाकी लोगों से, वो एक सेलिब्रेशन हो सकती है। हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, कोई नया बड़ा व्हीकल लें उसकी कोई पार्टी हो सकती है, इनको काम में प्रमोशन मिले उसकी पार्टी हो सकती है, और हो सकता है आपकी शादी हो, आप रोका हो, इस तरह का हो, कोई इंगेजमेंट सेरेमनी हो कि हाँ घर वाले मान गए हैं और चलो एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा पार्टी का एस्पेक्ट है, पार्टी कर सकते हैं, पार्टी पे जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इनकी एनर्जी में जहाँ पे दी सन है, और सन से बड़ी कोई एनर्जी नहीं है इस पूरी कायनात में ना, इस सृष्टि में पूरी में कोई सन से बड़ी एनर्जी नहीं है। एनर्जी का जो सोर्स है, बेसिक सोर्स हमारी सृष्टि में, हमारे 9 ग्रहों में, वो सन है। तो इनकी एनर्जी इतनी अच्छी है, इनका ऑरा इतना अच्छा है। और इधर से एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, आपने देखा है। तो ये जो पार्टनर है ना, ये सोलमेट हैं आपके, ये आपके सोलमेट हैं। आप ना मतलब समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को, साफ साफ देख नहीं पा रहे हो, इसलिए रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो या फिर डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। ये वो इंसान है जिसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, और ये भी आपको छोड़ नहीं है। इसमें कोई कार्मिक कार्ड नहीं आया है, इसमें एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया। इतना प्यारा सा ऑरा है, ग्रोथ का ऑरा है। आप में से बहुत लोग हैं जो मैरिड हैं, अलग रह रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि अब साथ में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा इस तरह का आपका है कि आप लोग साथ में आ जाएंगे। और एक बहुत तेजस्वी बच्चे की गूंज भी आपके घर में बहुत जल्दी गूंजने वाली है। अगर आप मैरिड कपल हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं और बच्चा प्लान करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब भी आप इस रीडिंग को देखें, क्योंकि एक बहुत ही शुभ बच्चा, जिसे कहते हैं ना, जिसके पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, वो वाला जो बरकत लेके आएगा घर में, जिसके आने से जो है ना राम राज्य हो जाता है घर में, सब कुछ सही हो जाता है, उस तरह के बच्चे की किलकारियों की आवाज़ भी है यहाँ पे। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है, जिस भी फील्ड में मतलब चमकेगा ये इंसान, जो भी पार्टनर है ना आपका, ये चमकेगा हर जगह, और इनके साथ रह के आप भी चमकोगे,
यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, आप भी चमकोगे। तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप इस तरह का है गाइस स्पाइसिस सोल ट्राइब की दिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो आपका पार्टनर है, चाहे वो फाइनेंस में है, चाहे वो एनर्जी में है, चाहे वो जिस मर्जी चीज़ में है, चाहे वो लाइफ में जो खुशियाँ भर देता है दूसरा इंसान हमारी आके, उस फील्ड में है, और आपका एनर्जी है, ये है सन की तरह से, और इनकी रोशनी से कहीं ना कहीं चमकने वाले आप तारे, इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो आपको भी चमकाएगा, जिसकी एनर्जी से आप भी चमकेंगे। तो जब भी आप इनके साथ इन्वॉल्व होंगे, दोबारा साथ में आएंगे या पहले साथ में रहते थे, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ चीज़ें बहुत अच्छी थी, सब कुछ ही ठीक चलता था कहीं ना कहीं। तो इनको छोड़ना नहीं है, इनका हाथ हमेशा थाम के रखना है, इनका सपोर्ट करना है, इनसे सपोर्ट लेना है, इनको प्यार करना है और इनको प्यार देना है। ठीक है, और किसी के भी बहलावे में फुसलावे में आके या आग पे पट्टी नहीं बांधनी है, किसी भ्रम में नहीं पड़ना है। प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल डिसीजंस हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ही हमें लाइफ को लेके चलना चाहिए। यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी है, तो ये सोलमेट है आपका। ये जो भी आपका करंट पार्टनर है जिसको आप मन में रख के इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये आपका, और ये कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं जो अभी पार्टनर नहीं है लेकिन पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो ये उनका वुड भी हो सकता है। ठीक है, ये शुड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, होने वाला पार्टनर, ये उसकी एनर्जी है। लेकिन ये सोलमेट है, ये आपको बहुत प्यार करता है, प्यार के साथ ही आपकी कदर करता है। प्यार तो बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन इज्जत नहीं करते, ये इज्जत भी करता है, ये प्यार भी करता है, ये आपको समझता भी है। ठीक है, कहीं ना कहीं सोल की जर्नी में आप लोग बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ रहे हैं, इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे इधर से कोई गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। और आई थिंक आप लोगों को भी ये था कि मोस्टली एक कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट करना था, वो कर लिया है, तो थिंग्स जो हैं अब आपके लिए भी स्मूथ हैं। तो यहाँ पे स्पाइसिस सोल ट्राइब भी आपकी रीडिंग थी, कैसी लगी, कहाँ कहाँ आपने कैसे कैसे रेजोनेट किया, कमेंट करके मुझे बताइएगा। लाइक कीजिएगा रीडिंग को और लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा। और गाइज आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं जोडिएक की रीडिंग्स को, और प्रायोरिटी पे देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और चैनल को बहुत बहुत सब्सक्राइब कीजिएगा। और सपोर्ट करते हैं आप लोग और कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं वीडियोज़ को, तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।